हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडी रिपोर्टर पर। तो दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो शेयर करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने वेबसाइट पर विजिट करना होगा, तो इसके लिए आप www.trendyreporter.in पर विजिट करना होगा। ओके दोस्तों, विजिट करने के बाद हम जनधन योजना के ऑप्शन पर आएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच सकते हैं। इस टॉपिक के अलावा और भी बहुत सारे योजनाएं दी गई है जिसका आप डिटेल में आकर यहाँ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे शॉर्ट में PMJDY योजना भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जन धन योजना की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को किया गया था। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। इस PMJDY योजना के अनुसार देश के सभी गरीब लोगों का बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जीरो बैलेंस पर खाते खोले जाएंगे। मोदी जी का सपना है कि देश के सभी लोगों का बैंक में खाता होना चाहिए। जिन जिन खातों से आधार कार्ड लिंक होगा उन्हें 6 महीने के भीतर 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा और रुपए डेबिट कार्ड और रुपए किसान कार्ड में अंतर्निहित 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर के साथ सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। भारत देश में आज़ादी के इतने साल बाद भी बैंक में देश के कुछ लोग ही बैंकिंग सुविधा का लाभ लेते हैं, जबकि अभी भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाते हैं और बैंक द्वारा दी जा रही बैंकिंग सुविधा से अवगत ही नहीं होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने सभी गरीब परिवारों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की है। जन धन योजना 2021 के तहत देश के आर्थिक रूप से गरीब लोग, पिछड़े वर्ग के लोगों को जीरो बैलेंस पर बैंक में खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराना ही इस योजना का उद्देश्य है। इस जनधन योजना में भेजी गई कुल धनराशि कितनी है? इस कोरोना काल के टाइम में लॉकडाउन की वजह से सभी गरीब परिवारों की महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए की धनराशि पहुंचाई गई। इस पीएम जनधन योजना के अनुसार देश की गरीब महिलाओं के खातों में 1 अप्रैल 2020 तक 1,20,000 लाख करोड़ रुपए की धनराशि पहुंचाई गई थी। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 पिलर हैं जो मेन है, तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो पिलर है वो है बैंकिंग सुलभता, यानी कि इस योजना में सभी उप सेवा क्षेत्र के जिसके तहत कम से कम 1 से 2,000 घरों को 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर ही कवर किया जाएगा। दूसरा पिलर है बुनियादी बैंकिंग सुविधा। इस सुविधा के माध्यम से देश के सभी लोगों, यानी कि प्रत्येक घर से कम एक बैंक खाते का लक्ष्य रखा गया है और सभी को बैंकिंग प्रक्रिया को अपनाने का लक्ष्य रखा है। तीसरा पिलर है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। देश के सभी गरीब परिवार जो बैंक की प्रक्रिया से अवगत नहीं है उन्हें साक्षर करने का कार्य करना है। और नेक्स्ट है माइक्रो क्रेडिट। इस सुविधा में जब आप खाता खोल लेते हैं और अगले 6 महीनों के लिए इसे संतोषजनक रूप से चलाते रहते हैं तो आप 5,000 रुपए की क्रेडिट सुविधा के लिए पात्र बन जाते हैं और इसके लिए बैंक आपसे किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा उद्देश्य या क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं पूछेगा। अगला जो पिलर है वो है सूक्ष्म बीमा सुविधा। इस सुविधा में सभी BSBD मूल बचत बैंक जमा खाता धारक सूक्ष्म बीमा के पात्र हैं और इसके लिए 2 बीमा योजनाएं उपलब्ध की गई है। पहला, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। इस योजना के अनुसार खाता धारक को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा, जिसमें उनसे 330 रुपए के प्रीमियम के प्रति वर्ष का भुगतान करना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि PMSY। इस योजना में आपको 2 लाख रुपए का आकस्मिक कवर देगी और इसके लिए आपको केवल 12 रुपए के प्रीमियम का प्रति वर्ष भुगतान करना होगा। नेक्स्ट है रुपए डेबिट कार्ड।
इस सुविधा में जब आप बैंक में जनधन खाता खोल लेते हैं तो आपको बैंक की ओर से रुपए कार्ड यानी कि एक एटीएम कार्ड मिलेगा जिसमें 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा। आइए हम जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभ क्या क्या है। इस योजना में जो पहला लाभ है वो है देश का कोई भी नागरिक इसमें खाता खुलवा सकता है। इसमें आप 10 साल तक के बच्चे का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। जनधन योजना में आपको 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इसके अलावा 30,000 रुपए का बीमा जीवन बीमा दिया जाता है। जनधन योजना में जनधन योजना में जो खाता धारक है उसको बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के 10,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इसके अलावा महिला के खाते में 15,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। और भी बहुत सी सुविधाएं इस योजना के तहत खाता धारक को दिया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो है पहचान के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस का प्रूफ। अब हम जानते हैं कि इस जनधन योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन तरीके से अगर आप जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपके नज़दीकी बैंक में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको एक जनधन का फॉर्म लेना पड़ेगा। उसमें जो भी पूछी गई है जानकारी उन सबको फिलअप करके सबमिट कर देना है। और इस फॉर्म के साथ आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने ऊपर बताए हैं उन सबको अटैच करके बैंक के अधिकारी को दे देना है। उसके बाद बैंक अधिकारी आपके जो फॉर्म है और डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच करेंगे। उसके बाद आपका जनधन खाता खोल दिया जाएगा। और यदि आप ऑनलाइन जनधन खाता खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको pmjdy.gov.in पर विजिट करना पड़ेगा। और आप चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस वाले लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। ये देखिए, ये रहा प्रधानमंत्री जनधन योजना का पोर्टल है। इस वेबसाइट पर आपको अकाउंट खोलने के लिए ये 2 फॉर्म डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में ये आपको दिख रहा है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हिंदी, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंग्लिश। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसमें से कोई भी लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये पीडीएफ जो है फॉर्म का, ये देखिए, ये पीडीएफ फाइल में जो है इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आप इसको प्रिंट करके इसको निकाल लेंगे इस फॉर्म को। और इस फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उस जानकारी को आप फिलअप करके आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर इसको सबमिट कर सकते हैं और आपका जनधन खाता ओपन हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि जनधन खाते को जो बैलेंस है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो जनधन खाता अगर है आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो आपको PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है। यहाँ पर आपको कॉपी करना है और वैसे ही आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। आप इसके पोर्टल में पहुँच जाएंगे। ये रहा, यहाँ से आप अपने बैंक बैलेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, नो योर पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए, हम देखते हैं नो योर पेमेंट्स, ये रहा ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा से री एंटर करना है अपने अकाउंट नंबर को। और यहाँ जो कैप्चा कोड में जो भी कैप्चा दिए होंगे यहाँ पे आपको उसको फिल कर देना है और सेंड OTP पर भेज देना है। जो भी मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP जाएगा। ठीक है, OTP आप कंफर्म कर देंगे, उसके बाद आपका बैलेंस यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन किसी कारण से अपना बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप जनधन खाता को मिस्ड कॉल के जरिए भी अपने बैलेंस को जान सकते हैं। यदि आप अपना बैलेंस जानना चाहते हैं तो आपको इस वाले नंबर पे या फिर इस वाले नंबर पे आपको मिस्ड कॉल देना है। ये बिल्कुल टोल फ्री नंबर है और आपका बैलेंस आपके फ़ोन पर दिख जाएगा। यदि आप इस इंफॉर्मेशन को और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इसको पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि SSPY यानी कि यूपी पेंशन स्कीम, नरेगा,
शादी अनुदान योजना, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसका आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।